Dear students, good morning. Myself, Mr. Abhishek Saxena, mathematics lecturer, and I am belongs to from ग्वालियर। मैं आज आपके सामने क्लास 11th का टॉपिक लॉगरिथम्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आरबीएससी 11th की बुक में यूनिट नंबर 9 है एवं इससे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। Every positive real numbers n can be expressed as exponential form a की power x equal to n, where a also positive real numbers different than 1, means a is not equal to 1 and a belongs to positive real numbers is called base। ए को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ए कभी भी 1 नहीं होगा और ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। एंड एक्स आल्सो एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट मीन्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे भी हम बोल सकते हैं लॉगरिथमिक द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम देखेंगे कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं। ए की पावर एक्स इक्वल टू एन को हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना चाहें, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना चाहें तो x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एन। कैसे चेंज करेंगे? x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एन, वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 1। x इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। अब हम देखेंगे कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है क्वेश्चंस के लिए। तो लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम्स मीन्स क्या है? लॉग ऑफ बेस ए एन डिफाइंड when फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी कि n इज ग्रेटर देन 0। n इज log ऑफ बेस ए एन इज डिफाइंड when n इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, a इज ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 लिमिटेशंस होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की जिसको हमें क्वेश्चंस में फॉलो करना पड़ता है। और इन्हीं तीनों कंडीशंस से जब हम क्लास 12th में फंक्शन पढ़ेंगे तो इन तीनों ही हमें लिमिटेशंस का यूज करना पड़ता है लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। तो लिमिटेशंस क्या है? n इज ऑलवेज पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 1। अब कुछ कंडीशंस होती हैं कि ध्यान से देखेंगे। नोट फर्स्ट कि लॉग ऑफ किसी भी रियल नंबर्स का लॉगरिथमिक वैल्यू यूनिक होती है। मतलब किसी भी रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स की लॉगरिथमिक वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी? रियल होगी, मींस यूनिक होगी। और लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड होगा। लॉग ऑफ 0 कैसा होगा? नॉट डिफाइंड होगा, मींस लॉग ऑफ 0 की वैल्यू या तो -∞ होगी या
प्लस इनफाइनाइट होगी। तो ये लिमिटेशंस होती हैं किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। अब हम ये कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो ध्यान से देखेंगे कि लॉग पॉजिटिव कब होता है और लॉग नेगेटिव कब होता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इधर कि लॉग ऑफ बेस ए एन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब होगा। इफ एन ग्रेटर देन 1 हो और ए भी ग्रेटर देन 1 हो, मीन्स एन एक ग्रेटर देन 1 एंड ए ग्रेटर देन 1, और एन लेस देन 1 हो और ए भी लेस देन 1 हो, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लॉग की जो वैल्यू होगी लॉग इज पॉजिटिव। लॉग की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और इफ n इज लेस देन 1 बट a इज ग्रेटर देन 1, n तो 1 से लेस होगा बट a 1 से ग्रेटर होगा, और n ग्रेटर देन 1 एंड a इज लेस देन 1, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि लॉग की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स या तो दोनों यूनिटी के एक वन साइड हो तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर n और a यूनिटी के अपोजिट साइड हैं तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी। मीन्स लॉग ऑफ बेस 1/2 3 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम देख सकते हैं कि बेस जो है वो 1 से लेस है बट 3 1 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कब होगी लॉग की और लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। अब हम डिस्कस करेंगे लॉग के ग्राफ का, कि लॉग का ग्राफ क्या होता है, और उस ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ बेस ए एन। लॉग का ग्राफ दो केसों में हम ड्रॉ करेंगे कि व्हेन ए ग्रेटर देन 1 एंड दूसरा केस होगा कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन होगी। तो केस फर्स्ट इफ 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1, एक बेस की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बिटवीन होगी, तो एफ एक्स इक्वल टू इफ n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 बट a इज लेस देन 1। तो अभी हमने पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू पर बात की थी, तो जब बेस 1 से कम है और n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो निश्चित बात है लॉग की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी। इफ n इक्वल टू 1, लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। इफ n इज लेस देन 1, n जब लेस देन 1 होगा तो और a भी लेस देन 1 है तो लॉग की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मींस ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम लॉग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे इधर ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। n इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। n इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ n की वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पर पॉइंट मार्क कर देंगे 1, 0। अब ध्यान से देखेंगे हम जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो लॉग की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। बट n की वैल्यू हम लेस देन 1 करेंगे तो लॉग की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा और इस टाइप से इस पॉइंट से होते हुए ये पास हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉग के ग्राफ ने y एक्सिस वाली लाइन को कहां पर टच किया, इनफाइनाइट पर,
और यदि कोई लाइन किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है तो वो लाइन उस कर्व की असिम्प्टोट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? असिम्प्टोट्स कहलाता है। इस मतलब x इक्वल टू 0 लाइन लॉग के ग्राफ के लिए किसका काम करेगी? असिम्प्टोट्स का काम करेगी। तो ये 0 से, जब बेस 0 से 1 के बिटवीन होगा तो लॉग का ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होता है। अब केस सेकंड, इफ a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 के केस में f ऑफ n इक्वल टू, इफ n इज n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो निश्चित बात है लॉग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लॉग पॉजिटिव होगा मींस ग्रेटर देन 0। इफ n इक्वल टू 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। और इफ n इज लेस देन 1 तो लॉग की वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 0 होगी, क्योंकि दोनों ही यूनिटी के अपोजिट साइड होंगे। तो अब हम लॉग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस कंडीशन में। तो ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने 1,0 एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जब वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रही थी, वहां पर वैल्यू जो, जब n की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर करेंगे तो लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो लॉग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इनफाइनाइट से आएगा ग्राफ, और लॉग ऑफ 0 की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट होगी। लॉग की वैल्यू, लॉग 0 की वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट। x इक्वल टू 0 लाइन किसका काम करेगी? असिम्प्टोट्स का। एक बात मैं यहां पर और आपको बताने जा रहा हूं कि लॉग का जो बुक्स में 2 तरीके से लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो ln और एक लॉग। जब ln आता है और बेस गिवन ना हो आपको क्वेश्चन में, तो इस कंडीशन में हम बेस जो है वो e कंसीडर करते हैं, और इस कंडीशन में हम बेस जो है वो 10 कंसीडर करते हैं। कंसीडर हम कब करेंगे? जब हमें गिवन नहीं होगा, और जब हमें गिवन होगा तो उस जो भी बेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये लॉग का ग्राफ होता है, इसकी हमें काफी यूजफुल है हमारे लिए। जब हम एरिया बाउंडेड बाई कर्व पढ़ेंगे 11th 12th में, तब इसका हमें यूज करना पड़ेगा। थैंक यू।